एक भरम हमारा ये रहता है कि संसार की जितनी संपदा को, धन को, दौलत को, महल को, अटारी को अर्जित करते हैं, ये हमारा स्थिर रहने वाला चीज है। ये हमारा शरीर स्थिर रहेगा, हमारी जवानी स्थिर रहेगी। शरीर और जवानी को स्थिर रखने के ख्याल से जो अपना कमा धमा के खाते हैं वो तो खाते ही हैं, साथ साथ किसी प्राणी की हत्या करके भी पालते हैं, खाते हैं। क्यों खाते हैं? वजह तो सिर्फ इतना ही रहता है कि जवानी हमारी स्थिर रहेगी। खाएंगे तो शरीर थोड़ा तंदुरुस्त रहेगा, अंडा खाएंगे तो शरीर में गर्मी चढ़ेगी, बकरी का कलेजी, मुर्गी का गुट्ठी चबाएंगे तो शरीर थोड़ा तंदुरुस्त रहेगा, चर्बी थोड़ी बड़ी रहेगी, ताकत मजबूत रहे। भरम तो यही है, लेकिन वास्तविकता क्या है? कुछ पल की जिंदगानी, वास्तविकता यही है कि किसी को मार करके खाओ, किसी को काट करके खाओ, किसी को नोच करके खाओ, किसी को खून बहा करके। विचारक कहते हैं कि वास्तविकता ये तुम्हारा भ्रम है कि जीवन अमर है। तुम्हारा भ्रम है कि हम यदि अभक्ष चीज को खाएंगे तो हमारे शरीर में ताकत बहुत ज्यादा बढ़ेगी। यदि ताकत केवल मांस, मछली, मुर्गी, अंडा, कबूतर खाने से ही होगा तो आपके और हमारे धर्म के जो सबसे बड़े देवता है हनुमान जी, वो बल के देवता है कि नहीं है? बल के देवता है ना। आप बताइए तो थोड़ा सा कि हनुमान जी को सुबह शाम दोपहर में कै प्लेट अंडा जाता है? हनुमान जी के पास में सुबह शाम और दोपहर में कै प्लेट अंडा जाता है? उसको सप्ताह में कै दिन मुर्गी चलता है? कितना दिन उसको बकरी का कलेजा चाहिए? तो ताकत नहीं है उनको। हनुमान जी को ताकत है कि नहीं? तो ताकत कहां से आई? जिसको हम बल के देवता कहते, राम दूत अतुलित बल धामा, बल का धाम है, तुलना नहीं की जा। अतुलित माने जिसकी तुलना न की जा सके, इतनी शक्ति उनके पास है। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, जिसका हम गुणगान बखान करते हैं, गाते हैं, उनके बल का गुणगान करते हैं। तो बल उसके अंदर इतना है, फिर भी वो कभी भी हमको नहीं लगता है, कहीं शास्त्र इतिहास में तो पढ़े नहीं है कि हनुमान जी कितना पीस अंडा खाते थे, कितना पीस मुर्गी चबाते थे, ये नहीं पढ़े। और आपको ताकत चाहिए तो आप बस मुर्गी की तरफ लपकते हैं, शरीर में ताजगी चाहिए, गर्मी चाहिए तो अंडा की तरफ लपकते हैं। ये भरम है कि नहीं है? कुछ भी खाओगे, किसी को रुला करके खाना, ये मानवता है क्या? किसी को तड़पा करके अपना पेट पालना, ये इंसानियत है क्या? अरे मानव उसे कहा जाता है जो अपने जीवन की कुर्बानी दे करके दूसरे के प्राण की रक्षा करे, उसको इंसान कहा जा सकता है। और अपने प्राण की रक्षा के लिए जो दूसरे के प्राण ले ले, उसको शैतान कहा जाता है। ध्यान दीजिए मेरी बात पर। इंसान और शैतान का फर्क शरीर के बाहरी आकृति से नहीं है। ऐसा नहीं कि इंसान देखने में थोड़ा सुंदर लगता है और शैतान देखने में सींग वाला लगता है। बाहर की आकृति में इंसान में, शैतान में और भगवान में कोई फर्क नहीं है, बल्कि उसके भीतर की प्रकृति उसको शैतान बनाता है, भीतर की प्रकृति उसको इंसान बनाता है, और भीतर की प्रकृति ही उसको भगवान बनाता है। जो अपने सुविधा के साथ साथ दूसरे की सुविधा का भी ख्याल रखे, अपने सुख के साथ साथ दूसरों के सुख का भी ख्याल रखे, अपनी शांति के साथ साथ दूसरों की शांति और सम्मान का ख्याल रखे, उसको इंसान कहा जाता है। और जो अपने सुविधा का त्याग करके भी दूसरे को सुख पहुंचाना चाहता है, जो अपने सुख का त्याग करके दूसरों को सुखी करना चाहता है, जो अपनी शांति को भी कुर्बान करके दूसरे की शांति चाहता है, उसको भगवान कहा जाता है। और जो अपनी शांति, अपने सुख, अपने सम्मान के लिए दूसरे के शांति, सुख और चैन का हरण कर लेता है, उसी को शैतान कहा जाता है। ये तीनों का यही अंतर है। आप सोच करके देखिए, यदि आप अपना पेट पालने के लिए किसी प्राणी के खून को बहाते हैं तो आप मानव की श्रेणी में हैं कहां? यदि आप अपना पेट पालने के लिए किसी प्राणी को तड़पाते हैं तो आप मानव की श्रेणी में हैं कहां? और यही भरम है, यदि वो खान पान हम करेंगे तो हम ताकतवर रहेंगे, हम मजबूत रहेंगे। लेकिन विचारक आपके भरम को तोड़ना चाहता है। कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना। यह बात सत्य है कि गलत? ये तो परम सत्य है। भरम यह है कि आप सोचते हैं कि हम कभी नहीं जाएंगे, लेकिन सत्य यह है कि आपको कुछ ही पल में चला जाना है। कुछ पल की जिंदगानी,
एक रोज सबको जाना, वर्षों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना, पल का भी ठिकाना नहीं। ये लकड़ी का ये सामान बना है, इसकी गारंटी है कि 3 महीना 4 महीना टिक सकता है। ये माइक मनी है, इसकी गारंटी के कागज में लिखित गारंटी दिया गया है कि इतना दिन तक यदि ये खराब हो जाए, टूट जाए, फूट जाए तो आपको नया दे देंगे, गारंटी पेपर इसका मिला है। ये कपड़ा खरीदते हैं, इसकी भी गारंटी दी जाती है। वो बाजा बना हुआ है, उसकी भी गारंटी लिखित पेपर के साथ दिया जाता है। पूरे दुनिया में छोटे से बड़े कोई भी सामग्री बनती है, उसकी गारंटी दी जाती है। लेकिन जो आपका यह जीवन है, जिस पर बहुत ज्यादा इतराते हैं, इस सांस, अगला सांस ले रहे हैं, पिछला छोड़िएगा कि नहीं, इसकी भी गारंटी दी जा सकती है क्या? यहाँ बैठे हैं, यहाँ से उठ करके आप रोड पर जा सकेंगे कि नहीं जा सकेंगे, इसकी भी गारंटी दी जा सकती है क्या? सोए हैं, दाएं करवट में है, बाएं करवट पलट पाइएगा कि नहीं, इसकी भी गारंटी दी जा सकती है क्या? भोजन कर रहे हैं, थाली में अनाज को सान रहे हैं, उठ करके मुंह तक जाएगा कि नहीं जाएगा, इसकी भी गारंटी दे सकते हैं क्या? पूरे संसार में छोटे से छोटे, बड़े से बड़े पदार्थों का गारंटी दिया जा सकता है, किंतु मनुष्य के जीवन की कोई गारंटी नहीं दिया जा सकता। इतना क्षणभंगुर जीवन है। कबीर साहब इस क्षणभंगुरता पर दृष्टि डालते हुए क्या कहते हैं? सुमिरन कर ले राम का लगहि कर केस, क्या जाने कि तुम्हारी हो, क्या घर क्या परदेश। क्या पता है कि घर में मारेगा कि परदेश में मारेगा। तो इतना क्षणभंगुर जीवन को यदि हम शाश्वत और अमर मान करके, मनमाना करके, अहंकार में आकर के दूसरे प्राणी को सताते हैं, पीड़ा देते हैं, तड़पाते हैं, तो हमारी बुद्धिमानी कहाँ है? और इस भरम को पालने के कारण हम दूसरे को दुख देते हैं, तो हमें सुख कहाँ से मिलेगा? इस भरम को पाल करके जीने में दूसरे को तड़पाते हैं, तो हमको शांति कहाँ से मिलेगी? विचारक के विचार को सुनिए। मलमल के तूने अपने तन को जो है निखारा, इत्रों की खुशबुओं से महके शरीर सारा। प्रसंग यहाँ शरीर को धोने का है, लेकिन बात यहाँ पर चल रही खाने का, तड़पा करके खाने का। तुम शब्द को थोड़ा बदल दीजिए। खा खा के तूने अपने तन को जो है निखारा, इत्रों की खुशबुओं से महके शरीर सारा। लेकिन शरीर का होगा क्या? इसका अंतिम परिणाम क्या है? काया ये खाक होगी। खाक मन समझते हैं? हम तो इसको सोना चांदी की तरह अमर करना चाहते हैं, हीरे की तरह अमर करना चाहते हैं, लेकिन परिणाम है क्या? इसकी वास्तविकता क्या है? काया ये खाक होगी, ये बात ना भुलाना, वर्षों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना, वर्षों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। वर्षों की सोच करके किसी को धोखा क्यों दे रहा है? वर्षों हमें रहना है, जुगों हमें रहना है, इसीलिए यह सोच करके किसी की बेईमानी क्यों कर रहा है? वर्षों हमें यहाँ रहना है, जुगों हमें यहाँ रहना है। रावण यही तो सोचता था कि हम इस धरती पर से कभी जाएंगे नहीं, इसीलिए वह अत्याचार करता था। कंस यही सोचता था, यही भरम था उसको कि इस दुनिया से हम कभी जाएंगे नहीं, पूरी दुनिया पर सदा हमारी हुकूमत रहेगी, इसीलिए तो अत्याचार करता था। इस पूरे दुनिया में जिस क्षण व्यक्ति को यह ज्ञान हो जाता है, इस भरम से वह पार चला जाता है कि हमारा जीवन क्षणभंगुर है, थोड़े दिन में हम यहाँ से चले जाएंगे, उस व्यक्ति के जीवन से पाप, अन्याय, अत्याचार अपने आप समाप्त हो जाता है। साधना के मार्ग पर, भक्ति के मार्ग पर आने की सबसे पहली प्रेरणा पुंज शक्ति यही है कि यह भरम आदमी का टूटे कि हम अमर हैं, यह सत्य का ज्ञान हो कि हम नाशवान है। इस ज्ञान में आने के बाद व्यक्ति भक्ति की तरफ मुड़ जाता है। इसी ज्ञान में आने के बाद व्यक्ति सत्य की तरफ, धर्म की तरफ मुड़ जाता है। कहा जाता है एक बार एक साधु के पास
एक राजा के पास एक साधु गया। तो राजा शायद थोड़ा समझदार था। यह कहानी लोग दूसरे दूसरे तरीका से भी कहते हैं, लेकिन कहानी में पात्र कोई हो सकता है, उससे मतलब नहीं होता। मतलब इस बात से होता है कि कहानी का भाव क्या है, कहानी कहना क्या चाहता है। तो इसके भाव को समझिए। एक राजा के पास एक साधु गया। तो राजा है। साधु ने जैसे ही उससे कुछ मांगा तो देने से पहले राजा थोड़ा सत्संग किया होगा, गुरु से उसका संपर्क रहा होगा, कुछ ज्ञान भक्ति उसके जीवन में होगा, कुछ विवेक विचार की बात को जानता होगा। उसने महात्मा से पूछा कि महात्मा जी इतना सवेरे क्यों, इतना सवेरे क्यों? तो महात्मा जी ने उसको जवाब दिया कि सवेर में अबेर होने का डर है, इसीलिए। तो महाराजा तो समझ गया, क्योंकि वो तो बुद्धिमान व्यक्ति था। प्रश्न वैसा किया, वैसा जवाब मिला, तो वो बेचारा समझ गया। लेकिन उसके अगल बगल जो लोग बैठे हुए थे, न तो वो राजा की बात समझ पाया और न वो महात्मा के उत्तर को समझ पाया। जब महात्मा जी वहां से चले गए तो राजा बड़े प्रसन्न होकर के सिंहासन पर बैठे थे। अगल बगल के जो मंत्री थे उसने कहा कि सरकार, आपके बीच में और महात्मा के बीच में जो बातचीत हुई और आप मुस्कुरा रहे थे, उनकी बात को सुन करके प्रसन्न थे, हम लोग तो उस ज्ञान से कुछ लाभ नहीं ले पाए। पता नहीं आप कौन सी बात बोले और पता नहीं वो कौन सा जवाब दिया। यदि उसको थोड़ा हम लोगों को भी समझा देते तो बड़ा अच्छा होता। उस राजा ने जो बताया कि मेरे पूछने का अर्थ यही था, सवेरा का अर्थ यही है कि अभी जीवन की शुरुआत हुई है। तो अगल बगल खड़े जो सेना सिपाही थे उसने कहा कि महाराज आपकी बात तो हम समझ गए, लेकिन महात्मा ने जो जवाब दिया कि भाई साधु हम इसलिए बन गए क्योंकि सवेर में भी अबेर का डर है। ये अबेर शब्द क्या हुआ? ये आप अपने गांव देहात की भाषा है। सवेर मनस शुरुआत और अबेर मतलब समाप्त होना, दिन का ढलना, वो अबेर कहलाता है। दिन की शुरुआत सवेर और दिन का समापन अबेर कहलाता है। तो उस राजा ने कहा कि उस साधु का जो जवाब है, वो साधु का जवाब यही था कि मैं साधु इसलिए बन गया, मैं भक्ति के रास्ते पर इस कच्ची उम्र में इसलिए चल पड़ा क्योंकि हमें सवेर में भी अबेर का डर है। क्योंकि सूर्य के अबेर होने का एक तिथि, एक समय निर्धारित है कि वो 12 घंटे के बाद अबेर में पहुंचेगा, 10 घंटे के बाद अबेर में पहुंचेगा। लेकिन जीवन रूपी जगमगाते सूर्य की कोई गारंटी नहीं है। यह जीवन अभी शुरुआत होते होते भी संपन्न हो सकता है, यहां तक कि मां के गर्भ से निकलते निकलते भी संपन्न हो सकता है। अरे गर्भ से निकलने की बात तो छोड़ दो, कुछ जीवन ऐसे हैं जो गर्भ के अंदर रहते रहते भी समाप्त हो सकता है। यह जीवन रूपी सूर्य का एक ऐसा निश्चय है, जीवन रूपी सूर्य का एक ऐसी वास्तविकता है कि यह सवेर होने से पहले भी अबेर हो सकता है, सवेरे की शुरुआत होने से पहले भी बुझ सकता है, या खिलने से पहले भी मुरझा सकता है। इसलिए दुनिया में हर सवेरे की गारंटी तो दी जा सकती है, लेकिन जीवन रूपी सवेरे की कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। यही वास्तविकता है। कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना, वर्षों की तू क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना। और यदि इस क्षणभंगुर जीवन को हम अमर मान करके, युगों युगों तक रहने वाला मान करके झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, बेईमानी करते हैं, छल करते हैं, कपट करते हैं, किसी को तरपाते हैं, किसी को सताते हैं, तो समझिए